अस्सलाम वालेकुम, आदाब। 2024 के जनरल इलेक्शन को लेकर हिंदुस्तान में सियासी सरगर्मियां ऐसी बढ़ी हुई हैं जो शायद ही इससे पहले कभी देखी गई हो। आज इलेक्शन की सरगर्मियों की नहीं बल्कि बात करेंगे हिंदुस्तान के इख्तिदार पर गुज़िश्ता 10 सालों से राज कर रहे पीएम मोदी और उनके रवैये की। गुज़िश्ता कुछ दिनों से पीएम मोदी के रवैये को डिक्टेटर का रवैया बताते हुए कई वीडियो सामने आए। इसी सब्जेक्ट पर ध्रुव राठी के वीडियोस को मिलियंस ऑफ व्यूज मिले। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर साबित करने के लिए अलग अलग तरह की मिसाल दी, लेकिन उनकी वीडियोस में कुछ बातें रह गई हैं। एक खास रिपोर्ट जो शायद ध्रुव राठी के वीडियो अपलोड करने के बाद सामने आई है। तो आइए जांच पड़ताल के जरिए आपके सामने हम इसे पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं जांच पड़ताल का ये एपिसोड। वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी या वी डेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ फेज में गिरते स्कोर के साथ भारत अब भी एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी इंतखाबी तानाशाही वाला मुल्क बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2023 में ऐसे सरे फहरिस्त यानी टॉप 10 कंट्रीज में शामिल रहा जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही या डिक्टेटरशिप है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत 2018 में इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप में नीचे चला गया और 2023 के आखिर तक इसी कैटेगरी में बना रहा। डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूजिंग एट द बैलेट यानी इलेक्शन में जमहूरियत की जीत और हार, इस टाइटल वाली रिपोर्ट में कहा गया है इस ग्रुप के 10 में से 8 कंट्री डिक्टेटरशिप की शुरुआत से पहले सेकुलर कंट्री थे। इन 8 में से 6 कंट्री कोमोरोस, हंगरी, भारत, मॉरिशस, निकारागुआ और सर्बिया में जमहूरियत यानी सेकुलरिज्म खत्म हो गया। अब 2023 में सिर्फ ग्रीस यानी यूनान और पोलैंड ही सेकुलर कंट्री बने रहे। सेकुलरिज्म खत्म होने की यह सूरत हाल एक हालिया सर्वे से मेल खाती है, जिसमें दिखाया गया है कि 80% जमहूरियत खत्म हो जाती है अगर वो डिक्टेटर बनना शुरू कर देते हैं। वीडेम की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सालों से भारत में तानाशाही के अमल का अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटाइजेशन किया गया है, जिसमें इजहार राय की आज़ादी में बतदरीज गिरावट, मीडिया की आज़ादी से समझौता, सोशल मीडिया पर कार्रवाई, सरकार पर तनकीद करने वाले जर्नलिस्ट का हरासमेंट, साथ ही शहरी समाज पर हमले और अपोजिशन को डराना धमकाना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी या भाजपा ने मिसाल के लिए तनक़ीदें करने वालों को खामोश कराने के लिए गद्दारी, हतक इज़्ज़त और एंटी टेररिज्म क़वानीन का इस्तेमाल किया। बीजेपी हुकूमत ने 2019 में गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम एक्ट या जिसे यूएपीए में तरमीम करके सेकुलरिज्म के तय आइन के पाबंद अहद रहने को कमज़ोर कर दिया है। रिपोर्ट आगे कहती है कि मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत मजहबी हुकूक की आज़ादी को भी दबा रही है। सियासी मुखालिफिन और सरकारी पॉलिसियों की मुखालिफत करने वाले लोगों को डराना, धमकाना, साथ ही एजुकेशन सेक्टर में नाइत्तेफाकी को दबाना अब आम हो गया है। इससे पहले साल 2022 की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत तानाशाही वाले कंट्रीज की लिस्ट में टॉप 10 में है और यहाँ हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। फिर 2021 की बात करें तो इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 2014 में बीजेपी की मोदी सरकार आने के बाद से और उनकी जानिब से हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के तशहीरी प्रोपेगंडे के बाद से जमहूरियत के लेवल में अचानक गिरावट देखी गई। बहरहाल इस रिपोर्ट से जाहिर होता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क होने का दावा करने वाला हिंदुस्तान तानाशाही, आमिराना और डिक्टेटरशिप वाली हुकूमत का इल्ज़ाम भी झेलेगा। पता नहीं आपको याद है या नहीं, बात है 2015 की। मुंबई की मेयर बनी शिवसेना लीडर स्नेहल अंबेकर ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते करते बेबाक तरीके से ये भी कह दिया था कि मोदी का कामकाज का तरीका डिक्टेटर हिटलर जैसा है।
न्यूज़पेपर आफ्टरनून डिस्पैच एंड कोरियर को दिए इंटरव्यू में 43 साल की स्नेहल ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के खुद पर भरोसा करके काम करने के तरीके की मद्दाह हूँ, यानी उनकी फैन हूँ, लेकिन कई मानों में उनके काम करने का तरीका मुझे जर्मन डिक्टेटर हिटलर जैसा लगता है। पहली बार मेयर बनी स्नेहल ने आगे कहा था कि जब ताकत किसी एक शख्स के हाथ में हो तो ऐसा होना कुदरती बात है। आपने एक बात गौर की होगी, स्नेहल ने आज से करीब 9 साल पहले ये बात कही थी। उसी वक्त उन्होंने पीएम मोदी के काम को देखते हुए उन्हें डिक्टेटर कह दिया था। अब इन 9 सालों में क्या बीजेपी में नरेंद्र मोदी के अपोजिट कोई लीडर है? 9 साल पहले बीजेपी हुकूमत की शुरुआत हुई थी और 9 सालों की इस हुकूमत के दरमियान कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जो वीडेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी पर जारी की गई रिपोर्ट से मेल खाती हैं। अगर आप सोचते हैं कि इस रिपोर्ट में बताई गई बातें सच है या फिर आपको लगता है कि ये झूठ है, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।